औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल फाइन। आप लोग ठीक ठाक होंगे। अल्लाह का शुक्र है, थोड़ा थोड़ा यानी बैक ऑन ट्रैक आते जा रहे हैं इसके लिए। तो हमारी मई जून 2021 के पेपर्स के लिए जो हमारा ओ लेवल एंड आईजीसीएसई के मैथमेटिक्स है, हमने उसकी एक्सप्लेनर वीडियो यानी एक्सप्लेनर सीरीज बनानी है। इसके अंदर हम लोग कोशिश ये करेंगे कि तमाम टॉपिक्स को एक्सप्लेन कर सकें इन डिटेल कि उनमें क्या फार्मूलाज होते हैं, फार्मूलाए की जो एप्लीकेशन है वो क्या होती है। और पहले मैं ये सीरीज़ बना नहीं रहा था, लेकिन स्टूडेंट्स ने, पहले हम लोग सिर्फ डायरेक्टली पास पेपर्स कर रहे थे, लेकिन स्टूडेंट्स की तरफ से ये आया था कि इससे शायद उनको फ़ायदा हो, तो आप आइंदा कभी भी जब ये देखेंगे आपको इसमें फ़ायदा हो सकता है। और ये ज़रूरी नहीं सिर्फ ओ लेवल के स्टूडेंट्स देखें, कोई भी स्टूडेंट्स को देख सकते हैं। हमारी जो ये वीडियो है, ये मेजरमेंट वाले चैप्टर, मेंसुरेशन वाले चैप्टर के जो 2D शेप्स वाली बातें हैं उनको कवर करेगी, और नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह फिर 3D शेप्स को कवर करेगी। जो वीडियो स्टार्ट करने से पहले वही जो मेरी आपसे रिक्वेस्ट होती है कि डिस्क्रिप्शन को एक बार चेक कर लीजिएगा, educatorchain.com, elotstudy.com, बाकी फ्री मटेरियल, इस तरह के बहुत सारे आपको यूजफुल लिंक्स मिल जाएंगे, और मुझे उम्मीद है कि उनसे आपका काफ़ी फ़ायदा भी होगा। हमारे फेसबुक ग्रुप का लिंक होगा, आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगा, उसको जरूर ज्वाइन कर लें। काफ़ी आपकी उससे इंशाल्लाह वहाँ पे काफ़ी सारा अच्छा मटेरियल आता रहता है, क्वेश्चन आंसर होते रहते हैं, तो आपकी हेल्प होगी। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली जो हमारी बेसिक एक शेप है ना, यानी वन ऑफ द मोस्ट बेसिक 2D शेप्स इन एनी सिलेबस, या हमारे इसके सिलेबस के अंदर, वो स्क्वायर है। मैं इससे पहले आपको एक चीज़ समझाना चाहूँगा, एग्जाम में विजुअलिटी पे नहीं जाना आपने। ओ लेवल एंड आईजीसीएसई के एग्जाम में विजुअलिटी के ऊपर मेजरमेंट्स नहीं होती। वो मोस्टली डायग्राम जो देता है वो आपको नॉट टू स्केल होती है। नॉट टू स्केल का मतलब ये है कि शायद वो इतनी लाइन बना दे, ये 2 किलोमीटर उसको डिपिक्ट कर रही हो, इतनी बड़ी बना दे, ये आधा मिलीमीटर डिपिक्ट कर रही हो, तो वो टू द स्केल नहीं बनी होती। मकसद ये है कि वो आपके फुट क्या होता है, आपका रूलर के स्केल के हिसाब से डायग्राम्स मोस्टली नहीं होती। जो चीज़ समझाने वाली है वो ये है कि अगर आपको विजुअली दो लाइनें अलग अलग लग रही हैं, यानी विजुअली आपको लग रहा है कि यार ये दो लाइनें बराबर नहीं है, जो कि विजुअली नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर इनके ऊपर ये निशान बना हुआ है ना, तो ये दोनों लाइनें इक्वल हैं, इनकी लेंथ भी इक्वल होगी। अगर आपके पास चार लाइनें बनी हुई हैं, फर्ज करते हैं, ठीक है, और उनमें से वो कहता है कि ये दो लाइनों पे ये वाला निशान है, तो ये दोनों लाइनें इक्वल होंगी, और जिन पे ये दो बने होंगे वो दोनों लाइनें इक्वल होंगी। मकसद ये और ये लाइन इक्वल है, ये और ये लाइन इक्वल है। ये आपने एग्जाम के लिए याद रखना है, कुछ कॉमन चीजें। स्क्वायर पे आ जाते हैं। स्क्वायर वन ऑफ द बेसिक शेप्स है। इसकी बिल्कुल सिंपल बात ये होती है कि इसकी चारों साइडें जो होती हैं वो एक बराबर होती हैं। जो फोर की फोर साइड्स हैं स्क्वायर की, ये एक बराबर है, इनकी लेंथ भी सेम है, और इनका यहाँ एंगल भी सेम बनता है। 90 का एंगल ये बन रहा है, 90 का एंगल हमारे पास ये बन रहा है। ये जो मैं स्क्वायर बना रहा हूँ, याद रखना, ये 90 के एंगल के लिए होता है, ठीक है, जो मैं यानी ये जो चीज़ बना रहा हूँ, ठीक है जी, यानी मकसद ये जो चीज़ मैंने बनाई है ये 90 के एंगल को शो करती है। इनकी लेंथ सेम होती है, ठीक है। अब यहाँ पे एरिया, यानी जो हमारा यहाँ पे दो टर्म्स जो यूज होती हैं, उसके अंदर एक टर्म हमारी यहाँ पे जो हम लोग कवर करेंगे मोस्टली, उसके लिए मेरी राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है, थोड़ा सा उसको अवॉइड करिएगा, बात पे फोकस करिएगा। एरिया और पेरीमीटर जो है हमारी, यानी कि जो हमारी 2D शेप्स हैं, उसके लिए हमने ये दो चीज़ें कवर करनी है, ठीक है। एरिया का मतलब होता है कि उसके अंदर जो टोटल ऑक्यूपाइड एरिया है वो कितना है। पेरीमीटर का मतलब यहाँ समझ लो, पेरीमीटर का मतलब ये है कि जो उसकी आउटसाइड टचेबल साइड्स है ना, उनकी लेंथ्स को प्लस करना है। ये है पेरीमीटर की बेसिक सेंस, ठीक है। मकसद के इस साइड की लेंथ, ठीक है जी, प्लस इस साइड की लेंथ, प्लस हमारी इस साइड की लेंथ, और प्लस हमारी इस साइड की लेंथ, क्योंकि ये चारों उसके आउटर सरफेस हैं, हम इनको बाहर से टच कर सकते हैं। ये जो बात समझाने वाली है, जो असल क्रक्स बात है वो ये है कि पेरीमीटर में सिर्फ आउटसाइड जो टचिंग साइड्स होती है उनको आपने देखना होता है। अगर फर्ज करो इसके अंदर यूं कुछ बना हुआ है ना, तो ये, और वो कहता है कि आपने टोटल स्ट्रक्चर का, पूरे स्ट्रक्चर का पेरीमीटर निकालना है, अगर वो आपको ये नहीं कहता कि अंदर वाले स्ट्रक्चर का पेरीमीटर निकालना है, तो ये उसके बाहर से टच नहीं हो सकती साइडें, ठीक है। तो ये साइडें उसके पेरीमीटर में शामिल नहीं होंगी। ये मैं जो बात समझाना चाह रहा हूँ, मकसद ये है कि इस बात को समझो, क्योंकि ये कॉमन तरह मिस्टेक इस तरह ही हो जाती है, ठीक है। अब आ जाते हैं हमारी बेसिक शेप के ऊपर वापस, प्रोसेस को क्लीन कर लें ताकि हमारे पास ना जरा एरिया साफ रहे इसका। यहाँ पे पहली चीज हमारा एरिया आता है। स्क्वायर के लिए जो एरिया का बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला है वो ये होता है कि आपने एक साइड जो है ना, जैसे एक साइड की आपको लेंथ दी हो, उसका स्क्वायर ले लेना है, यानी वन साइड मल्टीप्लाई बाई इटसेल्फ। अगर ये साइड आपकी एक्स है तो इसका एरिया एक्स स्क्वायर होगा, या अगर हम उसको थोड़ा सा इलेबोरेट करना चाहें तो एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स होगा, ठीक है। एक चीज स्टूडेंट पूछते हैं सर, मल्टीप्लिकेशन को और एक्स को कैसे हम अलग अलग शो करें, तो मल्टीप्लिकेशन में सिंपल क्रॉस बना लिया करो, एक्स में थोड़ा सा ना इस तरह वाला बना लिया करो, थोड़ा सा आपके लिए नहीं कि उसको लिखना आसान हो जाएगा, ठीक है जी। पेरीमीटर के लिए आपने चारों साइडों को, मैंने आपको बताया कि आउटर सरफेस है ना, तो आपने ये ऑब्वियस ही बात है, क्योंकि ये स्क्वायर है, इसकी तमाम साइडें बराबर हैं, तो ये एक्स है,
इसका मतलब है ये भी x होगा, इसका मतलब है ये भी x होगा, इसका मतलब है ये भी x होगा। तो सिंपल अंदाज में हमारा जो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है वो इसका 4x होता है, अगर ये पूरा आउटसाइड सरफेस का इंटेक्ट है। अच्छा, अब यहाँ पे ना एक जो मैं चीज साथ साथ समझाना चाह रहा हूँ, मेंसुरेशन के चैप्टर में जब तक आप फॉर्मूला को डेवलप करना नहीं सीखोगे, 2D या 3D शेप्स के लिए बिलियंस ऑफ फॉर्मूलाए बन सकते हैं, बिलियंस, एक नहीं बिलियंस की बात कर रहा हूँ। इनको याद करना पॉसिबल नहीं है कि हम बैठे बैठे सारे याद कर लें, ऐसा नहीं हो सकता। उसके लिए ना आपको थोड़ा सा वहां पे ऑन द स्पॉट सोचना पड़ेगा। फर्ज करो वो आपको एक शेप देता है, ठीक है, हमें पता है कि वो आपको बता देता है कि यार ये 3 साइडें बराबर हैं, लेकिन इसकी एक साइड है ही नहीं, वो कहता है कि इट्स अ ओपन स्क्वायर, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। अब वो कहता है इसका पेरीमीटर बताओ, तो इसके पेरीमीटर में 4x नहीं होगा, क्योंकि आउटसाइड जो ये वाला सरफेस है, मैं आपको यहाँ पे इसको मैं हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं डिफरेंट कलर से, ठीक है। यानी जो मैं ब्लू से ड्रॉ करूंगा यहाँ पे वो नॉन एग्जिस्टेंट पार्ट है, जो एग्जिस्ट नहीं करता। अब ये वाली जो लाइन है उसकी ये x एग्जिस्ट करता है 1x, ये एग्जिस्ट करता है 2x, ये एग्जिस्ट करता है 3x, लेकिन ये जो लाइन है एग्जिस्ट नहीं करती, मैंने बताया ओपन सरफेस है, या दूसरे अंदाज से कहें तो इसकी ये कंडीशन है इस टाइम, ठीक है। यानी इस तरह है, ये सरफेस खुला हुआ है। तो जो बात यहाँ समझाने वाली है वो ये है कि इस केस के अंदर हमने पेरीमीटर के लिए सिर्फ 3 ही साइडें लेनी है, ये x, तो इसका पेरीमीटर हमारा 3x होगा, 4x नहीं होगा। ऐसे फॉर्मूला को इम्प्रोवाइज करना सीखो, इससे आपके लिए डेवलप यानी आगे वो करना आसान होगा। मैं आपको इसकी एक और मिसाल देता हूँ, इसको ना हम थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेट कर लेते हैं। वो आपको कहता है कि यार दो स्क्वायर थे, एक ये स्क्वायर था, ठीक है, पहले आपके पास ये एक स्क्वायर था, यानी मैं नीचे जगह देखूं, जगह है मेरे पास लिखने की, यहाँ बना लेते हैं। और वो कहता है कि यार एक हमारे पास ये स्क्वायर था, उसने उसकी ये वाली साइड रिमूव कर दी, और उसने यहाँ पे एक और स्क्वायर सेम लेंथ का अटैच कर दिया। मकसद हमारे पास जो फाइनल शेप बन गई वो कुछ इस तरह बन गई, ठीक है। अब यहाँ पे बेसिकली जो पार्ट गायब हुआ है वो कौन सा हुआ है, हमारे पास जो बीच वाला पार्ट था यहाँ से वो गायब हो चुका है। मकसद ये वाला जो पार्ट है ये हमारा अब बाहर से टचेबल नहीं है, अंदर से टचेबल है, बाहर से टचेबल नहीं है। आउटसाइड हम क्या टच कर सकते हैं, और अच्छा ये दोनों स्क्वायर वो फर्ज करता है, कहता है बराबर है, यानी कि वो कहता है कि ये वाला जो पूरा स्क्वायर है ना ये इसके बराबर का ही स्क्वायर है, दो इक्वल स्क्वायर को एक दूसरे के ऊपर रखा है, ठीक है। हमारे पास ये वाली साइड है ये एक्स होगी, हमारे पास ये वाली साइड है ये एक्स होगी, ये वाली साइड है ये एक्स होगी, ये वाली साइड एक्स होगी, ये भी एक्स होगी, ये भी एक्स होगी, क्योंकि ये हमारा एक स्क्वायर पूरा हो गया, ये दूसरा। इसकी ये जो अंदर वाली साइड थी, ये जो साइड अंदर वाली थी ये अब बाहर से टचेबल नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे पेरीमीटर में शामिल नहीं होगी। हमारा इस शेप का जो हमने शेप अब बनाई है, ये जो हमारी इस तरह की कुछ शेप बन रही है जिसके बीच में यहाँ से ये डिवीजन आ रही है, ब्लू कलर वाली कहीं यहाँ पे डिवीजन होगी, इसका जो सरफेस हमारा पास, सॉरी, इसका जो हमारे पास पेरीमीटर होगा वो 1x 2x 3x 4x 5x 6x होगा। तो बात जो समझाने वाली है वो ये है कि मेंसुरेशन में, 2D मेंसुरेशन के अंदर, 2D मेजरमेंट के उसके अंदर जो चीज बाहर से टचेबल नहीं है वो आपके पैरामीटर में शामिल नहीं होती, अगर आप कंप्लीट पैरामीटर निकाल रहे हो शेप का। अब हम यहाँ पे इसी शेप का एरिया भी निकाल के देख लेते हैं, एरिया में कोई फर्क नहीं आएगा, एरिया में हम दो उसको अलग अलग एरिया ही लेंगे उसका। जैसे ये हमारे पास पूरी शेप बन गई, ठीक है, जो हमने बनाई थी, इसमें बेसिकली ये वाला पार्ट जो है नॉन एग्जिस्टेंट आ गया। ये जो हमारे पास ये बीच से ये वाला पार्ट है ये बाहर से टचेबल नहीं है, लेकिन हमारे पास ये दो स्क्वायर बन रहे हैं। तो इसका हम अगर इस पूरी शेप का एरिया लेना चाहते हैं, इस फुल शेप का हमने एरिया लेना है, तो हम लोग एक इस स्क्वायर का एरिया ले लेंगे, एक इसका ले लेंगे, आपस में उसको प्लस कर देंगे। इसकी एक साइड भी एक्स है, इसकी एक साइड भी एक्स है, तो हमारे पास एक्स स्क्वायर इसका एरिया हो गया, हमारे पास इसका एरिया एक्स स्क्वायर हो गया, क्योंकि एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स होता है, ठीक है। और अब हम इनको प्लस कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, ये हमारी इस पूरी शेप का एरिया हो गया। एरिया सेम निकलेगा। बात ये है कि जो हमारा पेरीमीटर है उसमें जो हमारी इनर साइड्स हैं जो अब आपस में टच हो रही हैं, जिनको हम लोग आपस में वो नहीं कर सकते, जो आपस में यानी कि आउटसाइड से टच नहीं हो सकती, वो चीजें हमारे पैरामीटर में शामिल नहीं होती। मैं इसकी आपको एक थोड़ी सी और कॉम्प्लेक्स मिसाल दूंगा ताकि फिर हम लोग इससे आगे मूव कर सकें, कि ये चीज आगे बहुत ज्यादा काम आती है, ठीक है। इसको हम लोग थोड़ा सा मैं इरेज कर लूँ क्योंकि हमारे पास ना जगह कम बचेगी। इसको मैं कंप्लीटली इरेज करके आपको इसकी ना एक डिटेल मिसाल देना चाहता हूँ, ताकि आपको ना वो बात ले रहा हूँ जो मैं कन्वे करना चाह रहा हूँ, उसमें बड़ा आपके लिए आसानी हो जाएगी कल को फॉर्मूलाज को डेवलप करने के लिए, ठीक है। बस हमारे पास काफी हद तक क्लीन हो गया है ताकि मैं इसको ना यहाँ पे लिख पाऊँ और हम आगे नेक्स्ट पे मूव करें। अब ये देखो, फर्ज करो वो आपको कहता है, मेरी पूरी बात को कैरी करना, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। वो आपको कहता है आपके पास 4 स्क्वायर्स थे, एक एक स्क्वायर ये था, ठीक है, एक स्क्वायर ये था, एक स्क्वायर आपके पास ये था, ठीक है, और एक स्क्वायर ये था। वो आपको कहता है कि चारों स्क्वायर्स का साइड लेंथ बराबर है, इसका भी एक साइड एक्स है, इसकी भी एक साइड एक्स थी, इसकी भी एक साइड एक्स थी, इसकी भी एक साइड एक्स थी, यानी कि इनकी चारों की हर साइड एक्स एक्स है, बराबर की साइड्स हैं। वो कहता है कि इनको जोड़ के ना उसने एक बड़ा स्क्वायर बना लिया, ठीक है।
ये जो हमारे पास बड़ा स्क्वायर फॉर्म हुआ है, बेसिकली यहाँ क्या हो रहा है कि इसके अंदर वो चार जो स्क्वायर्स हैं वो अटैच हुए हुए हैं, वो यहाँ पे कहीं इस तरह आपस में टच हो रहे होंगे, ठीक है। जैसे अब जो बात समझाने वाली है, फर्ज करो ये वाला स्क्वायर ये आ गया, ये वाला स्क्वायर जो था ये आ गया, ये वाला स्क्वायर ये आ गया, और ये वाला स्क्वायर हमारे पास ये आ गया। अब वो कहता है इसका अगर एरिया निकालना है, सेम वैसे निकलेगा, चार स्क्वायर्स का एरिया लोगे, आपस में इसको प्लस कर दोगे, चारों का अलग अलग एरिया एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस करोगे 4x स्क्वायर हो जाएगा। पेरीमीटर में आएगी गेम। अब पेरीमीटर करके देखते हैं। देखो इस वाले स्क्वायर का हमारे पास एक तो ये वाली साइड हमारे पास बाहर से विजिबल है, टचेबल है, एक ये वाली साइड विजिबल है। इसकी ये जो अंदर वाली दोनों साइड हैं, अब जो मैं इससे लिख रहा हूं, इस कलर से जो मैं एक्स लिखूंगा ये हमारे पास पेरीमीटर में शामिल होगा, और जो मैं आपको अब इस कलर से लिख के दूंगा ग्रीन कलर से, वो हमारा उसमें शामिल नहीं होगा। रीजन ये है कि वो अंदर की तरफ है, वो टचेबल नहीं है। अब देखो, बल्कि ये ग्रीन कलर इतना विजिबल नहीं है, हम कलर कोई ऐसा ले लें जो विजिबल हो। हम लोग ले लेते हैं ब्लैक कलर, ठीक है जी। ये जो ब्लैक कलर है ये हमारा उसमें प्लस नहीं होगा, ठीक है। अब ये जो ये वाली लेंथ है स्क्वायर की, ये वाली लेंथ है, ये बाहर से टचेबल नहीं है, ये हमारे उस पूरे स्ट्रक्चर के पैरामीटर में नहीं आएगी। इस तरह ये वाली लेंथ जो है, ये वाली लेंथ जो है, ये बाहर से टचेबल नहीं है। हमारी बाहर से टचेबल लेंथ जो है, उनमें एक लेंथ हमारे पास ये आ गई थी 1 स्क्वायर एक्स 2x, तीसरा एक्स ये आ गया, चौथा एक्स ये आ गया, पांचवा एक्स ये आ गया, छठा एक्स ये आ गया, सातवां ये आ गया, आठवां ये आ गया, 2 4 6 8, 8x हमारा पैरामीटर होगा। ये जो अंदर वाली इसकी जो पार्ट्स हैं जो टचेबल नहीं है, वो हमारे पैरामीटर में शामिल नहीं होंगी। ये बात बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में वो आपको कोई भी शेप दे सकता है। वो एग्जाम में आपको शेप यूं बना के दे सकता है, ऐसे कोई शेप बना दे, ठीक है। वो आपको एग्जाम में कुछ भी शेप बना के दे सकता है। वहां यही चीज फॉलो करोगे कि यार आप उसको डिवाइड किन पार्ट में कर सकते हो। फर्ज करो ये एक स्क्वायर बन जाए, एग्जांपल दे रहा हूँ, ये रेक्टेंगल बन जाए, और उसकी बाहर वाली जो बाउंड्रीज है उनको प्लस करके आपका पेरीमीटर निकलेगा। तो समझाने वाली बात ये है कि पेरीमीटर के अंदर आउटसाइड सरफेसेस काउंट होते हैं, जो इनर पार्ट्स हैं वो काउंट नहीं होंगे स्ट्रक्चर के पेरीमीटर में, ठीक है। ये चीज अभी समझ लोगे, आगे हमारे लिए आसानी होगी जब हम इसके पास पेपर्स वाला कर रहे होंगे। नेक्स्ट शेप पे आते हैं। रेक्टेंगल और स्क्वायर में जो मेन फर्क है वो ये होता है कि आपके रेक्टेंगल की जो मैं बता ना साइडों वाली बराबर वाली बात, ये और ये साइड बराबर होगी, और ये वाली और ये वाली साइड बराबर होगी। ये साइड इसके बराबर नहीं है, यानी आपकी जो अपर साइड है, बेसिकली ये जो आपकी वन उस वाली साइड है, हम इसको इससे बना लेते हैं। ये जो आपकी फर्ज करें ये वाली साइड है और ये वाली साइड है, ये बराबर नहीं है, ठीक है। आपकी ये वाली साइड और आपकी ये वाली साइड बराबर है। ये रेक्टेंगल और स्क्वायर का मेन फर्क है, ठीक है। इसी वजह से जो है इनका फॉर्मूला भी चेंज हो जाता है। आपके रेक्टेंगल के अंदर जो एरिया है वो होता है, यानी इसका एरिया जो होगा वो होगा लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ कह लो उसको आप, या आप उसको लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ कह लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आपकी लेंथ हो गई, ये आपकी विड्थ होगी। आप चाहो तो इसको उल्टा भी कर सकते हो, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। मकसद ये है कि एक ये वाली लेंथ और एक वो लेंथ जो उसके बराबर नहीं है, उनको मल्टीप्लाई करोगे एरिया निकल आएगा। पेरीमीटर का फॉर्मूला अगर आपने सिंपल देखना है तो सिंपल फॉर्मूला ये है कि वन लेंथ प्लस द नेक्स्ट लेंथ प्लस वन विड्थ प्लस द सेकंड विड्थ। क्यों? क्योंकि इसकी लेंथ, ये आपकी एक लेंथ हो गई, ये आपकी दूसरी लेंथ हो गई, ये पहला एल प्लस दूसरा एल, ये आपकी पहला डब्ल्यू हो गया, ये आपका दूसरा डब्ल्यू हो गया। अच्छा, अब ये तो है इसका जरा थोड़ा सा ना देसी बात करना। जरा इसका सोफिस्टिकेटेड फॉर्मूला ये है कि इसको आप कह लो 2 into L+W, या आप कह लो 2 into L+B। इसकी वही बात है, यानी 2L+2B। अगर इसको हम फर्दर एक्सपेंड करें तो वही बन जाता है L+L+B+B। वही हमारा जो फॉर्मूला हमने पहले बात की थी, ठीक है। तो ये उसकी जरा सोफिस्टिकेटेड बात है। इसमें भी वैसे ही हमने वो बनानी है, अगर आपको कोई डिफिकल्ट शेप आ जाती है ऐसे सोचना है उसके बारे में, ठीक है। तो वही बात आ गई, आपका इसका एरिया हो गया एल बी, लिख लो उसको आप, और आपकी जो पेरीमीटर हो गया 2 into L+B हमारा पेरीमीटर हो गया। नेक्स्ट शेप हमारे पास आ जाती है, जरा इंटरेस्टिंग शेप है, थोड़ी सी कंफ्यूजिंग शेप है। सर्कल के अंदर जो हमारा एरिया होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। पाई आर स्क्वायर हमारा वो होगा, आर क्या ये भी समझ लो, आपके सेंटर से जो सेंटर पॉइंट है इससे वन साइड पे, दोनों यानी दोनों साइड पे नहीं, किसी एक साइड पे, बेशक वो यहां हो रही हो, बेशक वो यहां हो रहा हो, बेशक वो यहां हो रहा हो, यहां हो रहा हो, लेकिन किसी एक साइड पे जो बाउंड्री को टच कर रही है ना, सेंटर से जो लाइन स्टार्ट हो, उसका स्टार्ट बाउंड्री से नहीं होगा, याद रखना, सेंटर से स्टार्ट और एक साइड पे उसको टच कर रही होगी बाउंड्री को, वो उसका रेडियस है, ठीक है। रेडियस और डायामीटर में इसको मैं जरा सिलेक्ट कर लूं मेरे उसको। अच्छा, ये आपका, ये इसका सर वो आ गया, सॉरी इसका रेडियस है, ठीक है।
रेडियस और डायामीटर में फर्क ये है कि डायामीटर जो है सेंटर से 2 पॉइंट पे स्ट्रेट लाइन टच हो रही होती है, ये आपका हो जाएगा डायामीटर, ये भी आपका डायामीटर हो गया, ये भी आपका पूरा डायामीटर हो गया। तो डायामीटर का हाफ होता है बेसिकली रेडियस, ठीक है। सेंटर से पास होना, डायामीटर के लिए बाउंड्री को दो जगह टच करना जरूरी है और सेंटर से पास होना जरूरी है। रेडियस के लिए सेंटर को टच करना जरूरी है और बाउंड्री को एक जगह टच करना जरूरी है। सर्कल की बाउंड्री को सर्कमफेरेंस भी कहा जाता है, ठीक है। तो सर्कल का हमारा जो वो हो गया वो पाई आर स्क्वायर हो गया, ठीक है। पाए को अप्रोक्सीमेटली हम लोग 3.142 भी कह सकते हैं, पाए को सिर्फ इस वाली पार्ट को, ठीक है। और पाए को हम अप्रोक्सीमेटली 22/7 भी कह सकते हैं, एटलीस्ट इस लेवल पे। आगे इस तरह नहीं करना, आगे बड़ा सोफिस्टिकेट हो जाता है काम, ठीक है। तो पाए आर स्क्वायर यानी पाए मल्टीप्लाई बाय आर रेडियस मल्टीप्लाई बाय रेडियस मल्टीप्लाई पाई, आपका एरिया हो गया इसका, ठीक है। और इसका पेरीमीटर, सर्कल के पेरीमीटर को जरा खूबसूरत अंदाज में सरकमफेरेंस कहते हैं, उसकी बाउंड्री को, ठीक है। तो इसकी जो सरकमफेरेंस हो गई वो हमारी हो गई, इसकी होती है 2 पाई आर, ठीक है। 2 पाई आर का मतलब ये है 2 × पाई मल्टीप्लाई बाय आर, ठीक है। ये इसकी सरकमफेरेंस हो गई। अब सर्कल में जो हमारे पास कंफ्यूजिंग पार्ट आता है वो मैं बता देता हूँ। सर्कल में पहली चीज हमारे पास कंफ्यूजिंग हो जाती है जब हम इसमें आ जाते हैं इसके सेमी सर्कल के अंदर। सेमी सर्कल का मतलब ये है कि 1/2 ऑफ अ सर्कल, सर्कल को बीच से दो हिस्सों में डिवाइड कर दो तो सेमी सर्कल बनता है, ठीक है। ये याद रखना कि अ सेमी सर्कल इज अ सर्कल डिवाइडेड फ्रॉम हाफ, यानी अगर इस जगह से एग्जैक्ट तकरीबन ये जो हाफ बन रहा है हम एक साइड ले लें तो वो सेमी सर्कल है, ठीक है। ये हमारा जो तकरीबन इस तरह की शेप बनेगी ये हमारा सेमी सर्कल है। मतलब थोड़ा सा मुझसे डिजाइन में तो गलती हो गई, इतनी अच्छी ड्राइंग नहीं है मेरी। अब सेमी सर्कल के अंदर ये जो चीज है बेसिकली क्या है, ये कि आपने उसको मिड से डिवाइड किया है, तो ये वही डायामीटर है जो आपका इसमें ये जो डायमीटर था ये वाला, ठीक है। और इसका यानी कि जो हाफ है वो आपका रेडियस हो जाएगा और ये उसकी हाफ सरकमफेरेंस है। तो जो सेमी सर्कल होता है उसका हमारा जो फॉर्मूला होता है एरिया का वो होता है πr²/2, क्योंकि पूरे सर्कल का हाफ है, ये आपका एरिया हो गया। और इसकी जो सरकमफेरेंस होती है जो हमारे पास ये गोल वाला पार्ट है, याद रखना ये जो मैं अब लिखूंगा इसमें ये वाला पार्ट नहीं शामिल होता, ये सिर्फ इसका कर्व्ड वाला पार्ट है, इसको प्लीज याद रखना, ये कॉमन मिस्टेक है। आपके सेमी सर्कल के अंदर ये जो इसका कर्व्ड वाला पार्ट है उसके लिए हम यहाँ लिखते होते हैं 2πr/2, या इसको हम कह देंगे 2 और ये कट के πr हमारा सेमी सर्कल का जो सरकमफेरेंस का कर्व्ड पार्ट है उसका वो। अब यहाँ मैं जो बात समझाना चाह रहा हूँ मैं इसको स्ट्रेस इसलिए कर रहा हूँ कि बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। जो हमारा कंप्लीट सर्कल होता है उसमें सिर्फ होती ही सरकमफेरेंस है, उसमें बीच की कोई लाइन बाहर से टचेबल होती नहीं है। उसमें जो ये जो इसका ये बन रहा है डायमीटर बन रहा है फर्ज करो, ये बाहर से टचेबल नहीं है, सिर्फ ये जो इसका ये वाला पार्ट है ये बाहर से टचेबल है। सेमी सर्कल में ऐसा नहीं होता। सेमी सर्कल में आपका जो बाहर से टचेबल पार्ट है, एक उसकी सरकमफेरेंस, ये जो आधी सरकमफेरेंस है ये बाहर से टचेबल है, और एक आपका डायमीटर बाहर से टचेबल है। तो सेमी सर्कल का जो कर्व्ड पैरामीटर होता है, कर्व्ड सर्कम, अगर वो आपको कहता है कि सेमी सर्कल की सरकमफेरेंस बताओ, सरकमफेरेंस का मतलब मैंने आपको बताया कि इट्स द कर्व्ड पार्ट, इट्स द कर्व्ड आउटसाइड सरफेस ऑफ अ सर्कल। ये जो कर्व्ड वाला पार्ट है हेमिस्फेयर सॉरी सेमी सर्कल का, ये जो कर्व वाला पार्ट है, जो कर्व वाला पार्ट है बाहर वाला, ये उसका उसका फॉर्मूला आ गया हमारे पास πr, ठीक है। अगर वो आपको कह देता है किसी सिचुएशन में कि ये जो बीच नीचे वाली लाइन है ये वाली लाइन ये भी एग्जिस्ट करती है, ये एक सॉलिड चीज है, ठीक है, तो फिर आपने याद से पाए आर के अंदर प्लस करना होगा उसका डायमीटर, या आपने पाए आर के अंदर प्लस करना होगा 2r, ठीक है। क्योंकि एक आर हमारा, अगर ये हमारा वो है यानी ये हमारा उसका सेमी सर्कल है फर्ज करें, तो एक आर जो है यहां से लेके यहां तक हमारे पास एक आर हो जाएगा और यहां से लेके हमारे पास यहां तक एक आर हो जाएगा, तो इसको हम लोग πr+2r भी कह सकते हैं। ये सिचुएशन आती बहुत कम है, बहुत कम, माइन्यूट चांस है, लेकिन पता होना चाहिए क्योंकि इससे आपके लिए जो शेप है उसको बनाने में आसानी होती है। अब मैं यहाँ पे आपको एक थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स एग्जांपल दूंगा ताकि आगे मूव करने से पहले हमारे पास ना थोड़ा सा एक कॉम्प्लेक्स चीज ध्यान में हो। फर्ज कर लेते हैं वो आपको एक शेप दे देता है कुछ, यानी मेरी ड्राइंग फिर वही बात है ना इतनी अच्छी नहीं है, वो आपको एक शेप ऐसी दे देता है, ठीक है। अब जो बात समझाने वाली है यहाँ पे, वो कहता है कि यार ये स्क्वायर था, ठीक है। अगर वो स्क्वायर है तो ऑब्वियस ही बात है उसकी चारों साइडें बराबर होंगी, ठीक है, ये वाली साइड बराबर होगी।
और वो कहता है कि यार ये उसका कर्व्ड एरिया है, ठीक है, यानी कर्व्ड उसका पार्ट है। अब आपने इसका एरिया निकालना है। उसने आपको सिर्फ ये बताया हुआ है कि ये नीचे वाला पार्ट स्क्वायर है और ये वाली जो लेंथ है ये आपकी एक्स है। इसका एरिया कैसे निकलेगा, इसका एरिया हमें निकालना कैसे है, हमें स्क्वायर का एरिया लेना है, ठीक है, प्लस हमें कर देना है उसके अंदर हेमिस्फेयर का एरिया, ठीक है। स्क्वायर के एरिया के लिए हमारे पास सिंपल सी बात है, एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स, या हमारे पास एक्स स्क्वायर आ गया स्क्वायर का एरिया। हेमिस्फेयर का जो एरिया कैसे, सॉरी हेमिस्फेयर नहीं, सेमी सर्कल, ये देखो ना गलत लिख गया हूं यहाँ पे, सेमी सर्कल, हेमिस्फेयर 3D शेप का होता है। अब सेमी सर्कल का एरिया मैंने आपको बताया था होता है पाई आर स्क्वायर ओवर 2। हमें आर नहीं पता, अब हम आर कैसे निकालेंगे, हमें पता है कि स्क्वायर में ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर होगी, चारों साइडें बराबर होती हैं। तो हमारा डायामीटर जो है वो हमें पता है कि हमारा डायामीटर इसका एक्स के बराबर है, क्योंकि वो साइड भी एक्स थी। तो इसका मतलब ये है कि हमारा रेडियस जो है, जो कि डायमीटर बाय 2 होता है, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हमारा रेडियस जो है वो एक्स बाय 2 है। यहां तक बात क्लियर हो गई। अब हम इसको आगे फर्दर उसमें पुट कर सकते हैं क्वेश्चन के अंदर। हमारा बन जाएगा पाई इंटू एक्स बाय 2, और यानी उसका स्क्वायर बाय 2, हमारे पास ये वो आ गया इसका, यानी कि इक्वेशन बन गई। इसका जो भी आंसर निकलेगा उसमें हम एक्स स्क्वायर प्लस कर देंगे, जो हमारा स्क्वायर का वो निकला था, तो हमारे पास पूरा इसका एरिया आ जाएगा। अब एरिया वाली बात तो आ गई समझ, एरिया वाली बात तो बड़ी सिंपल है, इतनी कोई कॉम्प्लेक्स बात है भी नहीं। मसला आएगा इसके पेरीमीटर में, मैं वो आपको समझा लूँ, उसके बाद में हम नेक्स्ट उस पर चलते हैं। एक तो यार ये ना, इसको इरेज करना बहुत टाइम गेनिंग काम है। कोई अगर आप लोगों के जेहन में बेहतर सॉफ्टवेयर हो तो मुझे बताना, मैं तो सिंपल वो यूज़ कर रहा हूँ ना, पीडीएफ जो होती है वो यूज़ कर रहा हूँ। तो अगर आप लोगों के जेहन में कोई बेहतर सॉफ्टवेयर इसके लिए होता है तो मुझे बताएं ज़रूर, ताकि मैं इसको ना थोड़ा बेहतर कर सकूँ, हमारे लिए इसको ड्रॉ वगैरह करना आसान हो। चलें जी, अब हम आ गए उसके ऊपर। अब यही शेप हम दोबारा ले लेते हैं, वो ये आ गया आपका स्क्वायर वाला पार्ट, ठीक है। ये आ गया उसके ऊपर हमारा जो वो था, हेमिस वो सॉरी सेमी सर्कल था। कहता है इसका पेरीमीटर निकालो, हमें पता है ये साइड एक्स है, ठीक है, ये साइड भी एक्स है, ये भी एक्स है। ये वाली जो साइड है हमारे पास, ये जो लास्ट वाली साइड है, मैं इसको यहाँ पे बोल के वो कर लूँ, ग्रीन कलर ले लूँ। ये जो हमारे पास ये लास्ट वाली साइड है, ये हम इसमें ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि आउटर साइड से ये साइड टच नहीं हो सकती। देखो फिर वही बात, हम थोड़ा सा इसकी बड़ी शेप यहाँ बना लेते हैं ताकि हमारे पास ना इसका इशू ना आए। ये हमारे पास फर्स्ट करो स्क्वायर आ गया, ये हमारे पास इसका वो आ गया, ठीक है। अब जो बात समझानी है, यही जो मेन बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ वो ये है कि इसका ये वाला पार्ट एक्स है पता है हमें, ये वाला पार्ट एक्स है हमें पता है, ये वाला पार्ट एक्स है हमें पता है। हमें पता है कि ये वाला पार्ट भी एक्स है, लेकिन ये वाला पार्ट आउटसाइड से टचेबल नहीं है, ये उसके पेरीमीटर में शामिल नहीं होगा। हाँ, ये जो कर्व्ड पार्ट है ये इसके पेरीमीटर का पार्ट है, ये हमें लेना पड़ेगा पेरीमीटर के लिए, ठीक है। तो हम इसको किस तरह लेंगे, वही तरीका है, हमें पता है कि पेरीमीटर ऑफ हेमी जो सॉरी सेमी सर्कल का पेरीमीटर होता है वो होता है 2 पाई आर ओवर 2, या वो होता है पाई आर। हमें पता है कि यहाँ पे आर का जो वैल्यू है वो है पाई इंटू एक्स बाय 2। तो ये हमारा इस वाला पार्ट आ गया, इसमें हम प्लस कर देंगे 3x जो बाकी वाली साइड से आया है, तो हमारा इसका टोटल बन जाएगा 3x प्लस एक्स बाय 2 पाई। ये हमारा इसका वो बन गया, पेरीमीटर बन गया। हमने आउटर साइड ली, ये जो हमारी साइड इसके अंदर आउटर नहीं थी, मैं फिर इसको यहाँ मार्क कर दूं, ये जो हमारे पास आउटर साइड नहीं थी, फिर वही बात है, ये वाली साइड, ये साइड हम बाहर से टच नहीं कर सकते, तो ये वाली साइड जो है हमारे पेरीमीटर में शामिल नहीं होगी। पेरीमीटर आउटसाइड बाउंड्री होती है, सिर्फ कर्व्ड वाला पार्ट शामिल होगा और नीचे हमारा जो है स्क्वायर वाला पार्ट शामिल होगा, ठीक है। ये हमारा खैर वो भी हो गया। अब हम आ जाते हैं इसके ऊपर, ट्राइंगल के ऊपर। ट्राइंगल थोड़ी सी ट्रिकी चीज है, उसमें रीजन ये है कि ट्राइंगल 3 टाइप के होते हैं। स्केलिन ट्राइंगल को तो डिस्कशन से निकाल दो ना, वो तो पूरा है ही डिफरेंट सिचुएशन। ट्राइंगल का जो एरिया होता है ना, बेसिकली वो होता है 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। लेकिन ये कौन से ट्राइंगल का होता है ये ध्यान में रखना, दिस फॉर्मूला इज बेसिकली फॉर अ राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल ये वाला ट्राइंगल होगा, ये जो अब आपके सामने है, एक ट्राइंगल जिसके अंदर 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है, वो होता है राइट एंगल ट्राइंगल। ये जो 1/2 मल्टीप्लाई, हाइट कौन सी, ये टेढ़ी वाली हाइट नहीं इसकी, जो स्लॉन्ट हाइट है ये नहीं, जो परपेंडिकुलर हाइट बनती है वो आपकी हाइट, ये आपकी बेस, 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, ये हमारा उसका फॉर्मूला है। अब ये जो ऊपर मैंने बनाया हुआ है ये तकरीबन एक आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल ये होता है इसकी ना, ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर होती है। इसका मतलब ये है कि हम अगर इसको यहां से डिवाइड करते हैं हाफ में, तो ये इक्वल हाफ में डिवाइड होता है, ये भी इक्वल ये भी इक्वल। ये उसकी हमारे पास परपेंडिकुलर हाइट आ गई, ये 90 का एंगल ये बन गया, ये 90 का एंगल ये बन गया। इस केस के अंदर अगर आपकी ये पूरी भी नीचे वाली बेस एक्स थी,
तो इसका पार्ट x बाई टू हो जाएगा, इसका पार्ट x बाई टू हो जाएगा, क्योंकि मुकम्मल की लेंथ हमारे पास x थी, ठीक है। तो अब हम इसके ऊपर पहले मैं आपको जिसका फुल फॉर्मूला एंड में उस तरफ आते हैं। पहले हम एक राइट एंगल ट्राइंगल का वो निकाल लेते हैं, 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, या इसको यूं कर लो, हमारे पास ये दो इक्वल ट्राइंगल हैं, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल एग्जैक्टली इक्वल है, इसकी बेस भी वही है और इसकी बेस भी वही है, x/2 इसकी x/2 इसकी, क्योंकि पूरे की बेस x थी, ये दोनों इक्वल है, हमने x को डिवाइड किया, x/2 ये आ गया। और ये हमारे पास इसकी हाइट भी सेम है, कॉमन हाइट है दोनों की h, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे एक का फॉर्मूला बन जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई बाय x/2 मल्टीप्लाई बाय हाइट, ठीक है, h हमारे पास जो आ रही है। और हम इसको इजी करने के लिए यहाँ से 2 ले सकते हैं, 2 टाइम्स दोनों ट्राइंगल के लिए, ठीक है। तो हमारा ये 2 इससे कट गया, बेसिकली इसका मतलब ये है कि हम इसमें से ले लेंगे हाफ बेस, हमारी वो जो है वो हमारे पास यानी हाफ बेस आ गई x/2 मल्टीप्लाई बाय हमारे पास हाइट आ गया, तो हमारा ये हो गया x/2, ये हमारा मुकम्मल उसका वो आ गया, ठीक है। तो इसको आप लोग बिल्कुल सिंपल अगर बेसिकली करना चाहते हैं तो हम लोग एक आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए कर सकते हैं। अगर हम बेस को हाफ में डिवाइड, अगर हम बेस को हाफ में डिवाइड कर रहे हैं यानी इसके दो फॉर्मूले बन सकते हैं। या तो आप बेस को हाफ में डिवाइड ना करो, आप ले लो 1/2 मल्टीप्लाई बाय मुकम्मल बेस, ठीक है, और मुकम्मल हाइट। आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए हम ये पूरी बेस ले लेते हैं, यानी मुकम्मल बेस, ये जो हमारे पास फुल बेस यहाँ से बनी हुई है ये पूरी हम ले लेते हैं, हाइट ले लेते हैं, 1/2 को रिमूव ना करते, क्योंकि हमारे पास दो अलग अलग ट्रायंगल बन रहे हैं। यहाँ हम वही करें जो मैंने किया है, 2 × 1/2 मल्टीप्लाई बाय आधी बेस, क्योंकि एक ट्रायंगल की बेस वाला पार्ट सिर्फ इतना है, ये पूरा पार्ट उसमें नहीं आएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय हाइट हमारे पास आ गई, एंड में इसकी बात फिर वही बन जाती है, दोनों का आंसर जो है हमारे पास सेम आ जाता है। तो ये थोड़ा सा उसमें डिफरेंट बात थी बताने वाली। इसके जो बाकी साइन कोसाइन के रूल्स वगैरह हैं वो हम उसमें करेंगे इंशाल्लाह, जो हमारा वो है क्या कहते हैं उसको हम, ट्रिग्नोमेट्री वाले पार्ट में। यहाँ पे इसका पेरीमीटर तीनों साइडें प्लस कर दो, सिंपल सी बात है, तीनों साइडें प्लस करनी है, उसका पेरीमीटर है, ठीक है। अब हमारे पास आ गया ट्रिपीजियम। ट्रिपीजियम के अंदर जो मेन बात है वो ये होती है कि ये वाली साइड, यानी आपके पास दो ना लाइन पैरेलल होती हैं, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल होगी। पैरेलल लाइन ऐसी लाइन है कि अगर आप इनको एक्सटेंड करते रहो करते रहो करते रहो, ये कभी एक दूसरे को कट नहीं करेंगी, और ये सिर्फ तब पॉसिबल है जब दोनों का ग्रेडियंट एक ही हो, दोनों का स्लोप एक ही हो, ठीक है। तो ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, ये दोनों हमारे पास नॉन पैरेलल लाइंस होती हैं, इसको हम यूं कर लेते हैं, ये हमारे पास ये लाइन और ये लाइन नॉन पैरेलल है, ये इसकी हाइट नहीं है। याद रखना हमेशा उसके अंदर क्या होता है, अपना एरिया के अंदर हम लोग यूजली 99.9% टाइम्स के अंदर जो हमारे पास शेप्स हैं उसमें हम लोग उसकी वो ले रहे होते हैं, क्या होता है, परपेंडिकुलर हाइट ले रहे होते हैं। तो ये जो हाइट निकलेगी ना ये वाली, ये हमारी परपेंडिकुलर हाइट होगी एरिया के फॉर्मूला के लिए। फॉर्मूला होता है इसका 1/2 मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर हाइट जो मैंने निकाली है, मल्टीप्लाई बाय द सम ऑफ पैरेलल साइड्स, यानी जो पैरेलल साइड्स हैं इनका सम, यानी कि अगर ये साइड x थी ये साइड y थी, हमारा जो इसकी सीधी ये हाइट निकली ये वाली, या ये जो यहाँ से हम हाइट निकाल सकते हैं, ये जो हमारे पास परपेंडिकुलर हाइट निकली 90 के एंगल वाली हाइट निकली, परपेंडिकुलर एंगल हाइट यानी कि जो 90 का एंगल बनाए, 90 का एंगल बनाए, सीधी वो हाइट हो हमारे पास, वो हमारे पास बनी h, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई बाय h मल्टी, इसके बाद मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ पैरेलल साइड x प्लस वाई, ठीक है, या y प्लस एक्स, ठीक हो गया जी। और इसका जो हमारे पास पेरीमीटर है वही बात, इसकी ये वाली साइड प्लस ये वाली साइड प्लस ये वाली साइड प्लस ये वाली साइड, ये इसका पैरामीटर है, ठीक है। ट्रेपीजियम इज वन ऑफ द इजीएस्ट। अच्छा, ये ट्रेपीजियम का ना क्वेश्चन आमतौर पे कनेक्ट हो जाते हैं ट्रिग्नोमेट्री के साथ, वो आपको यहाँ कोई एंगल दे देगा, वो आपको यहाँ कोई एक वो दे देगा, उसकी स्लॉन्ट हाइट दे देगा, राइट एंगल ट्राइंगल वाली बात, जो राइट एंगल ट्राइंगल वाला फॉर्मूले होते हैं हमारे, साइन कॉस टेन, ये चीजें अप्लाई करके आपने उसकी हाइट निकाल दी होगी। हम ट्रिग्नोमेट्री में कवर करेंगे, लेकिन यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ कि इस तरह ये थोड़ा सा ट्रिकी बना लेता है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग बनाता है। उसके बाद पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम के लिए भी वही बात है कि ये इसकी टेढ़ी हाइट्स हैं, ये इसकी वो नहीं है, परपेंडिकुलर हाइट नहीं है। ये जो हाइट होगी ये परपेंडिकुलर हाइट, ये जो हाइट होगी आपकी, थोड़ा सा मुझसे ड्राइंग गंदी हो गई है, लेकिन मकसद ये कि ये जो आपकी हाइट है परपेंडिकुलर हाइट, जिनका यहाँ पे यानी 90 का एंगल ये बन गया, 90 का ये बन गया, ये 90 का एंगल बन रहा है, 90 का बन रहा है, ये वाली हाइट, और ये जो आपकी बेस है यानी कि जो हमारी ये इक्वल बेस होती है, यानी ये इसके बराबर होगी, ये तो अगर ये वो है। पैरेललोग्राम में और ट्रेपीजियम में मेन फर्क ये याद रखना, एक तो ये वाली साइड और ये वाली साइड पैरेलल होगी, यानी इसमें दो सेट्स ऑफ पैरेलल साइड्स हैं हमारे पास, ये और ये वाली साइड पैरेलल होगी, जिसका नाम पैरेललोग्राम से आप याद रख सकते हो। ये वाली साइड और ये वाली साइड जो है ये पैरेलल होगी, ठीक है। तो हमारे पास जो जिस साइड पे हाइट यानी परपेंडिकुलर हाइट जिन साइड से टच कर रही है, हम उसको एज अ बेस लेंगे, या आप इसको बेस ले लो या इसको ले लो, क्योंकि ये दोनों इक्वल भी होंगी, ये भी याद रखना।
ये भी बी होगा तो ये भी बी होगा, बात जो समझाने वाली है, ठीक है। तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय हमारी बेस मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर हाइट, ये इसका एरिया, पैरामीटर वही ये वाली साइड प्लस ये वाली साइड प्लस ये वाली साइड प्लस ये वाली साइड। ये है बिल्कुल सिंपल अंदाज से 2D जो हमारी ये होती है मेंसुरेशन को समझने का। इस बार हम 3D पे आएंगे। यहाँ ना अब एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बात सॉल्व करके देखते हैं ताकि थोड़ा सा हमारा ना कंसेप्ट जो है उसमें बेहतर हो जाए। फर्ज करो वो आपको एग्जाम में एक ऐसी शेप दे देता है कि ये आ गया, ठीक है, उसके बाद इसमें ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। वो आपको कहता है कि ये उसने बता दिया कि ये और ये बराबर हैं, उसने बता दिया कि ये आपका जो है 4 है, ठीक है। अगर एक शेप है, आपका एक डब्बा बना हुआ है, आपको नहीं पता ट्रायंगल है वो है, सॉरी यानी आपको नहीं पता कि स्क्वायर है रेक्टेंगल है क्या है, और उसकी दो कंसेक्ट यानी दो साइक्लिकली चलते हुए क्लॉकवाइज चलते दो साइड बराबर है तो वो स्क्वायर होगा, ठीक है। इस केस के अंदर जो आपने याद रखना है, यानी ऐसी शेप के अंदर। अब ये आपकी दोनों साइड बराबर है, ऑब्वियस बात है स्क्वायर आ गया हमारे पास, यानी इसमें रोम्बस वाली बात आ सकती है, लेकिन अमूमन वो आपको इस तरह देता नहीं है रोम्बस। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपके इस पेपर के लिए जो आपने याद रखना है कि वो यूजली स्क्वायर होगा, ठीक है। अब वो कहता है कि आपकी ये वाली और ये वाली साइड बराबर है, ये 8 है, ठीक है। वो कहता है कि यार ये जो है ना, अब यहाँ पे समझना, वो कहता है ये जो साइड है ये 1 है, ये वाली साइड जो है ये 4 है, ये वाली साइड जो है ये 3 है, ये वाली साइड जो है ये आपकी 5 है, और वो कहता है कि ये पूरी साइड इसके बराबर है, ठीक है। तो अगर ये 1 है, ये 4 है, 1 और 4 5 हो गया, ये हमारे पास 3 हो गया, 5 और 3 8, 8 और 5 हमारे पास 13, तो ये पूरी भी 13 आ गई, ठीक है। वो कहता है कि ये हमारे पास स्क्वायर था, कहता है कि यार ये जो था ना, ये दोनों बिल्कुल एग्जैक्टली ऑपोजिट है एक दूसरे के, तो इसका मतलब ये है कि इसका डायामीटर जो है हमारे पास वो भी 4 होगा, ठीक है। अब पैरामीटर के अंदर अंदर वाला ये डायामीटर नहीं काउंट करेंगे क्योंकि ये अंदर की तरफ है, ये बाहर से टच नहीं हो सकता, लेकिन ये हमें कर्व्ड उसको निकालने के काम आएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद वो कहता है कि ये वाली ये वाली ये वाली और ये वाली साइड बराबर है, और इसमें ये वाली साइड 4 है, तो अब हमारे पास ये हम साइडें इसके बाद काउंट करते हैं कौन कौन सी हो गई, ठीक है। और वो कहता है ये वाली साइड भी इनके बराबर है। अब हम इसको काउंट करते हैं, देखो हमारे पास जो आउटसाइड चीजें हैं, हमारे पास एक ये 4 था, पहला हमारे पास 4 आ गया, प्लस ये वाला पार्ट भी 4 हो गया, ये 4 आ गया, प्लस ये वाला पार्ट 8 हो गया, ये हमारे पास 8 आ गया, प्लस हम पेरीमीटर निकाल रहे हैं इसका, ये वाला पार्ट 13 हो गया, ये 13 आ गया, प्लस वो कहता है कि ये दोनों बराबर हैं, ठीक है, उसने कहा ये दोनों बराबर हैं, तो ये 8 और 8 हो गया हमारे पास, यानी ये भी हमारे पास 8 आ गया, प्लस अभी हम इसको एंड निकालते हैं, कहता है ये 4 है, ये हमारे पास 4 आ गया, प्लस ये हमारे पास 5 आ गया, प्लस ये वाला वो कहता है कि ये और ये बराबर थे तो ये भी 4 हो गया, प्लस ये हमारे पास 3 आ गया, ठीक है, प्लस ये हमारे पास यहाँ से फिर हमारे पास उसने कहा था 4 है, बराबर हो गया, प्लस ये हमारे पास फिर से 4 आ गया, प्लस उसके बाद हमारे पास ये वाला जो पार्ट है ये फिर उसके बराबर यहाँ से 4 आ गया, ठीक है, प्लस उसके बाद हमारे पास ये वाला पार्ट 1 आ गया, ठीक है जी, प्लस उसके बाद हमारे पास ये वाला पार्ट फिर 4 आ गया, ये सॉरी ये सारे 4 हैं, और ये क्योंकि स्क्वायर है तो इसमें अगर ये 4 है, ये 4 है, ये भी 4 होगा, प्लस 4, और प्लस ये हमारा जो कर्व सरफेस एरिया है जिसका अगर ये डायमीटर 4 था तो इसका मतलब ये कि ये इसका रेडियस 2 बन जाएगा, ठीक है। इसका रेडियस 2 हो गया, हमारे पास हम जो सेमी सर्कल होता है उसका हमारे पास जो सरकमफेरेंस होता है उसका फॉर्मूला होता है पाई आर या 2 पाई आर ओवर 2, तो पाई आर का मतलब ये है कि हमारे पास पाई ये आ गया, और हमारे पास आर की वैल्यू हमें पता है कि यहाँ पे आर की वैल्यू जो है वो 2 है, क्योंकि हमारे पास जो डायमीटर की वैल्यू थी वो हमारे पास यहाँ पे देखो 4 थी, इसके बराबर यहाँ से आती हुई, तो ये हमने उसका वो निकाल लिया। अब इनको प्लस कर लेते हैं, 4 प्लस 4 हमारे पास 8 हो गया, 8 प्लस 8 हमारे पास हो गया 16, 16 प्लस 13 हो गया 29, 29 और हमारे पास 8 हो गया 37, 37 और 4 हो गया 41, 41 और 5 हो गया 46, 46 और 4 हो गया हमारे पास 50, 50 और 3 हो गया हमारे पास 53, 53 और 4 57, 57 और 4 61, 61 और 4 65, 65 और 1 66, 66 और 4 70, 70 और 4 हमारे पास हो गया 74, और पाए इन 2 पाए हमारे पास हो गया 74 प्लस 2 पाए, हमारे पास इसका पेरीमीटर आ गया। एरिया वैसे निकालेंगे हर एक कॉन्स्टिट्यूएंट शेप का अलग अलग एरिया निकाल के, यानी हम इसको डिवाइड एरिया के लिए हम इसको डिवाइड करेंगे डिफरेंट शेप्स में, ये हमारे पास एक आ गई, ये आ गई, इस तरह हम ये निकाल सकते हैं, या हम इस पूरे को यूं कर सकते हैं, या हम इसको अलग अलग कर सकते हैं, इनको करके हम लोग यहाँ से इसका पूरा वो निकालेंगे। अब इसकी कैलकुलेशन मैं एक बार कैलकुलेटर पे कर लूँ, ये हो सकता है कि हमने जल्दबाजी में यानी कि बात समझाना मकसद था, अरिथमेटिक कैलकुलेशन में गलती हो सकती है यहाँ पे, क्योंकि ऑब्वियस बात है जल्दी जल्दी किया, लेकिन फिर भी हम करके देख लेते हैं। 4 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 13 प्लस 8 प्लस हमारे पास
वो 2 पाई वाला पार्ट आ गया, प्लस हमारे पास 4 आ गया, प्लस हमारे पास 5 आ गया, प्लस हमारे पास फिर 4 आ गया, प्लस हमारे पास 3 आ गया, प्लस हमारे पास फिर 4 आ गया, हमारे पास फिर 4 आ गया, प्लस हमारे पास 4 आ गया, प्लस हमारे पास 1 आ गया, प्लस हमारे पास फिर 4 आ गया, प्लस हमारे पास फिर 4 आ गया। जी हमारे पास 74 प्लस 2 पाई मेरे पास यहाँ भी वही आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा कुछ जो पार्ट है कवर हो गया। मुझे उम्मीद है कि आपका इससे फायदा हुआ होगा। बात जो समझने वाली है वो ये है कि फॉर्मूला बनाना किस तरह है, इस पे फोकस करना। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो मेरी 3D उसके ऊपर होगी। राइटिंग के लिए मेरी तरफ से माजरत है, कोई गलत बात मुंह से निकल गई उसकी माजरत है। और बहुत शुक्रिया, मुझे उम्मीद है आपका फायदा होगा। इसका आगे शेयर जरूर करिएगा ताकि और लोगों का फायदा हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया।